हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की क्लास है हमारी हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों से, जो कि हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। 50 प्रश्न करेंगे इस प्रैक्टिस सेट में, और डेली 50 प्रश्नों की एक प्रैक्टिस सेट हम करते हैं जो कि बहुविकल्पी होते हैं। और फटाफट इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न होने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्ति किस उपन्यास के संबंध में है? यह उक्ति आपको बतानी है कि किस उपन्यास से संबंधित है। कौन सा उपन्यास है जो कि परीक्षा गुरु से पहले लिखा गया है लेकिन प्रकाशित न होने के कारण उसे पहला उसको नाम नहीं दिया गया है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, निस्सहाय हिंदू। ऑप्शन डी, निस्सहाय हिंदू। राधा कृष्ण दास की यह रचना है, उपन्यास है निस्सहाय हिंदू। अगला प्रश्न है, सभी संथालों को दामुल हौज हो गया। मेला आंचल उपन्यास के इस वाक्य में दामुल हौज का अर्थ है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, आजीवन कारावास। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह किस कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा था? इसका राइट आंसर है राग दरबारी। अगला प्रश्न है, वतन की फिक्र कर ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तस्करे हैं आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास में आया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, तमस उपन्यास में, जो कि भीष्म साहनी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुख, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। यह कथन किस चरित्र का है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, महामाया भैरवी। अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं, इनमें से कौन कौन से पात्र हैं जो कि मानस का हंस उपन्यास में हैं? इसका राइट आंसर है अब्दुल्ला बेग, मोहिनी बाई और मेघा भगत। ये मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र है। झूठा सच उपन्यास में इनमें से कौन सी स्त्री पात्र है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिसमें कि 2, 4 और 5, यानी कि पूरनदेई, शीलो और बंती, ये तीनों जो हैं झूठा सच उपन्यास में स्त्री पात्र हैं। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र हैं। आपका बंटी जो उपन्यास है मन्नू भंडारी की रचना, इसमें पात्र कौन कौन से हैं? ऑप्शन डी है जोत, अमी और टीटू। जोत, अमी और टीटू इसमें बाल पात्र हैं। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। एक और उपन्यास दिए हैं और दूसरी ओर दिए गए हैं वर्णित कथा स्थल, यानी कि किन स्थलों का कथा में वर्णन मिलता है हमें। इसके लिए राइट आंसर है ए में गोदान। गोदान जो है इसमें मिलता है बेलारी स्थल का वर्णन, मेला आंचल में मिलता है मेरीगंज का, राग दरबारी में वर्णन है शिवपालगंज का, और मानस का हंस जो रचना है इसमें वर्णन है चित्रकूट का। तो ये इनके स्थल हैं, कथा स्थल हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर जो भी उपन्यास आएंगे वो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिसमें पहले चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते,
भूले बिसरे चित्र आते हैं और उसके बाद है सबही नचावत राम गोसाई। इसमें एक ऑप्शन ज़्यादा आ रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहले से बाद के क्रम में इनको लगाना है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर ऑप्शन जो है वो गलत दिए गए हैं, ठीक है। और जो इसका राइट आंसर है इसमें CABD इसका राइट आंसर है। राइट आंसर इसका ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसमें तीसरा, पहला, चौथा, फिर पांचवा और उसके बाद दूसरा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए जो दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण के रूप में लिखित है। आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। पहला है अभिकथन, प्रेमचंद्र स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। और दूसरा है गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम, शक्तिशाली और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत है। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है परंतु वे इसे बनाए रखना चाहती हैं। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प बताना है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है कि कथन 1 और 2 दोनों ही इसमें सही हैं। पहला और दूसरा दोनों ही कथन इसमें सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों को कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम क्या है इनका ये बताना है। कालक्रम के आधार पर सही अनुक्रम बताना है इनका। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। पहले परीक्षा गुरु, कंकाल, शेखर एक जीवनी, सूरज का सातवां घोड़ा। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर उपन्यास दिए गए हैं और उनके लेखक दिए गए हैं, सही सुमेल करना है। दिल्ली का दलाल, पहला है दिल्ली का दलाल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन पांडेय वैजन शर्मा उग्र। दूसरा है गुनाहों का देवता, जो रचना है धर्मवीर भारती की। अंतराल, यह रचना है मोहन राकेश की। और भूले बिसरे चित्र, यह रचना है भगवती प्रसाद वाजपेयी की। ये रचना है भूले बिसरे चित्र भगवती प्रसाद वाजपेयी की नहीं, भगवती चरण वर्मा की यह रचना है भूले बिसरे चित्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? इन कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। फिर से राइट आंसर ऑप्शन डी है। मैला आंचल, पानी के प्राचीर, लोकरण, जंगल जहां शुरू होता है। अगला प्रश्न है प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। निर्मला चित्रलेखा, सन्यासी, न आने वाला कल। इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? किस उपन्यास के केंद्र में गंगोली गांव यानी कि गंगोली गांव का वर्णन मिलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। आधा गांव में मिलता है गंगोली गांव का वर्णन। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन की समस्या पर आधारित नहीं है? जो नहीं है, विभाजन की समस्या पर आधारित नहीं है, उसके बारे में बताना है। राइट आंसर ऑप्शन बी है आखिरी कलाम। इसके अतिरिक्त आधा गांव, सूखा बरगद और झूठा सच ये विभाजन की समस्या पर आधारित रचनाएं हैं, उपन्यास हैं। कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्न उपन्यासों का अनुक्रम बताइए। ये सारे उपन्यास यशपाल के हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है। दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या और झूठा सच। अगला प्रश्न है इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जो उपन्यास दिए हैं इनको इनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तमस रचना है भीष्म साहनी का उपन्यास। पीली आंधी जो है प्रभा खेतान का उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का। और नीला चांद है शिव प्रसाद सिंह की रचना यानी कि उपन्यास। निम्नलिखित उपन्यासों को उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। उपन्यासों और उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। इसके लिए राइट आंसर है देशद्रोही जो रचना है यह है यशपाल की रचना। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा की रचना। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। और निरुपमा यह रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। जो उपन्यास हैं इनको इनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित करना है कि किस
उपन्यास में कौन पुरुष पात्र है? इसमें जो देवी दीन पात्र है यह है उपन्यास गबन से। कीर्ति वर्मा यह है पात्र नीला चांद में। ओंकार नाथ का संबंध है गोदान से और कुंदन का संबंध है किस्सा गुलाम रचना से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके नारी पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। परख में जो पात्र है वह है कट्टो। गबन में पात्र है जालपा। त्यागपत्र में जो पात्र है उसका नाम है मृणाल। और शेखर एक जीवनी में पात्र है शशि। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रेमचंद्र के उपन्यास दिए गए हैं, सही अनुक्रम बताना है इसमें। ऑप्शन ए सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि और कुछ।